हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और मॉर्निंग का टाइम है। टाइम 8:30 के आसपास है। तो मैंने मशीन लगा दी है कपड़े साफ़ करने के लिए। और इससे पहले के जो काम होते हैं वो मैंने सारे कर लिए, जैसे कि दूध पिलाना है, चाय नाश्ता मेरा सारा हो गया था। तो मैंने मशीन लगा दी है। और कुछ क्लिप्स मेरे नहाने के बाद की हैं, कुछ क्लिप्स मेरे पहले की हैं। तो मैंने मशीन लगाई थी नहाने से पहले, और फिर मैंने नहा लिया था क्योंकि पूजा पाठ करना होता है। तो मैंने नहा लिया था और अब आ गई हूँ कपड़े निचोड़ने के लिए। तो कपड़े निचोड़ने के लिए जो हमारी ये भैंसों का घर है, इधर हमने एक टंकी बनवा रखी है सीमेंट की, तो जिसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं। जैसे कि हमें घर वगैरह धोना होता है या कोई साफ़ सफाई करनी होती है तो इससे हम पानी ले लेते हैं। और भैंसों का काम तो वो करते ही हैं इस पानी से। तो कपड़े मैं इधर ही खिंगालती हूँ आके। और इसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे कि गांव में बोलते हैं ना, खेड़ वगैरह बोलते हैं, कोई जैसे होद बोल देता है, तो वो है यहाँ पे। और मैंने पहले भी दिखाया है इसको। तो इसमें पानी स्टोर कर लेते हैं हम लोग। काफ़ी बड़ी है ये, तो हमारा अच्छे से काम चल जाता है बिल्कुल। और बस अब कपड़े निचोड़ देने हैं इस पर। और इसमें भैंसें भी पी लेती हैं, मतलब अच्छी बड़ी है। तो सारा पानी स्टोर कर लेते हैं हम लोग। और कपड़े मैंने आज सुबह ही धो लिए थे, क्योंकि शाम में बहुत पहले ना शाम को धोती थी कपड़े। तो अब तो दिन छोटे भी होने लगे हैं, तो दिन छोटे होने के कारण फिर रात जल्दी हो जाती है। तो फिर मुझे कपड़े थोड़ी देर के बाद ही उठाने पड़ते हैं, तो वो सूख नहीं पाते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैं सुबह ही लगा दिया मैंने आज, ताकि जो दिन में धूप निकलती है तो अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे शाम तक। फिर उन्हें फोल्ड करके रख देंगे। और दिन छोटे होने लगे हैं, पर गर्मी में कोई सुधार नहीं है। गर्मी तो इतनी ही भयंकर पड़ी हुई है, बिल्कुल भी गर्मी कम नहीं हुई। तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और धूप रहती है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है। शाम को थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है, जल्दी रात हो जाती है, फिर तो मौसम भी ठीक ठाक ही हो जाता है। तो बस मेरे कपड़े खिंगल गए हैं और इनको सुखा दूँगी मैं। पूरा दिन घाम लगेगा इन पर और अच्छे से सूख जाएंगे ये। तो बस कपड़े निचोड़ दिए मैंने। और मैंने ना स्टैंड को बहुत दूर रखा है, जूम कर रखा है, क्योंकि पास में रखती तो भैंस है, इसको पुंजड़ वगैरह मारती रहती है भैंस। तो अब मुझे मेरे फ़ोन से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये कभी गिरा ना दे, इसलिए मैंने स्टैंड को बहुत पीछे लगा दिया। मीन्स कि फ़ोन को स्टैंड को बहुत पीछे रख दिया है, तो इसलिए थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा आपको। तो अब आ गए ऊपर, और ऊपर आप देख सकते हैं कितनी मतलब तेज़ धूप है, चिलचिलाती धूप बोलते हैं ना, वो वाली धूप है। और गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर थी, हवा वगैरह कुछ नहीं चली थी। 2-3 दिन मौसम अच्छा खासा रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बस मज़ा आ गया था। और फिर से वही गर्मी कर दी है भगवान जी ने, इतनी गर्मी कर रखी है बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो अब आ गई मैं कपड़े सुखाने के लिए। और मैंने घूंघट ले रखा है, क्योंकि एक तो हमारे सामने मिस्त्री लगे हुए हैं, और एक हमारे यहाँ पे गांव में कोई भी बहू बेटी कोई भी है तो सब छत पे जाते हैं तो घूंघट लेके ही जाते हैं। और जब घर से बाहर निकलते हैं तो घूंघट लेके जाते हैं। तो तकरीबन सबके यहाँ पे ऐसा ही होता है कि घूंघट लेना होता है बहुओं को। तो बस सब कपड़े सुखा देंगे। और इस घूंघट का एक फ़ायदा भी ये है कि हम धूप में जाते हैं तो काले भी नहीं होते हैं। और जो गांव की जो सबकी मतलब क्या बोलते हैं, जो परंपरा है वो भी निभ जाती है। तो बस यही है। और घूंघट करके सारा, अब तो आदत हो गई है हमें, पहले स्टार्टिंग में आदत नहीं थी तो बहुत दिक्कत होती थी घूंघट करके काम करने में। कि मैं आई थी जब, मुझे घूंघट तो क्या, मुझे साड़ी पहननी भी नहीं आती थी, सर पे पल्लू भी लेना नहीं आता था। तो बस धीरे धीरे आदत हो चुकी है मुझे। और अब देखिए काम तो बस सारा हो गया। अब बारी आती है खाना बनाने की, तो खाना बनाते हैं। और खाने में बना रही हूँ घिया दाल, जो चने की दाल होती है ना, वो मिक्सअप करके बना रही हूँ। तो देखना आप लोग कैसे बना रहे हैं। सिंपल सी रेसिपी है, कुछ ज़्यादा ताम झाम तो है नहीं, बस दाल और जो जैसे बनाते हैं वैसे हैं। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। दो तीन दिन तो मौसम अच्छा खासा रहा था, ठंडा रहा था। सोचा था कि जब सर्दी आ गई, फाइनली सर्दी आ गई है, पर सारा पानी फेर दिया। उम्मीद से खुशी से सारा पानी फेर दिया, क्योंकि गर्मी 2 दिन से इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही ना, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना सीढ़ी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। रात को भी पसीना, दिन में भी पसीना, बहुत परेशान हो गया हम तो। गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले लिया, पीछे पड़ गई है हाथों की गर्मी तो बस चलिए चलते हैं खाना बनाने पे। और शाम होने लगी है, अंधेरा होने लगा है, दिन जल्दी छिप जाता है, आजकल दिन छोटे होने लगे हैं। पर ठंड में कोई कम, मतलब गर्मी में कोई कमी नहीं है, गर्मी ही उतनी ही है। तो चलिए कोई नहीं, करते हैं।
कुछ तैयारियाँ मैंने करके रख ली है। सब्ज़ी सारी कट करके रख ली है मैंने। तो ये घिया भी काट के रख ली है और ये प्याज काट के रख ली और ये टमाटर है और ये दाल मैंने भिगो दी थी, बस उसमें तड़का लगाना बाकी है और ये बनके तैयार हो जाएगी। फिर रोटी बनाएंगे, रोटी मैं चूल्हे पे बनाऊंगी। तो बस, और ये दूध रखा है, दूध हम बाद में गर्म करेंगे और दूध जमाना भी है। तो शाम का काम ये होता है मेरा, मतलब सबका ही होता है लेडीज़ जो गांव में है। तो इसको ये दूध वगैरह भी जमाना होता है, दूध गर्म करना होता है। तो ये गांव में ये काम होता है। और खाना तो सबके घर में बनता है, शहर हो या गाँव हो, कुछ हो। और मेरी सिंक देख लो, मेरे बच्चों ने लाइन लगा रखी है बर्तनों की। ये देख, पानी पीते हैं और लाइन से रख देते हैं। ये भी नहीं है कि सिंक में डाल दो, सिंक में नहीं डालते हैं, लाइन से पूरी लगा रखी है। ये देख लो, बस मेरी सिंक पे ज़्यादा ना गिलास मिलेंगे, वो भी इतना कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि गर्मी के टाइम में तो पानी पीते रहते हैं और लाइन लगाते रहते हैं। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? तो देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं काम और मैं फ़ोन पे लगाती हूँ स्टैंड पे। और हाँ, इसके कमेंट आते हैं कि ये डब्बे क्यों रखे रहते हैं। तो इस डब्बे में अचार है, इसमें मिर्च का अचार है, इसमें आम का अचार है। तो मेरे बच्चे ना अचार ज़्यादा खाते हैं, सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं। तो मैं इनको ना नीचे रख देती हूँ क्योंकि ऊपर में ना बच्चों का हाथ नहीं जाता है, इसलिए मैं नीचे रख देती हूँ, बच्चों को आसानी रहती है लेने में। तो तो अब बारी आ जाती है सब्ज़ी छोंकने की। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया, कुकर में बनाने वाली हूँ मैं सब्ज़ी। तो कुकर चढ़ा दिया है हमने और तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इस सब्ज़ी में, जो भी कोई सूखी मतलब घिया वगैरह सब्ज़ी होती है तो उसमें जो तेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही खाया जाता है। तो इतने मेरा तेल गर्म हो रहा है, इतने में चून छान के रख लेती हूँ। साथ के साथ सारे काम निपटते चले जाएंगे तो हमारे लिए भी ईजी हो जाता है, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। तो मसाले चलो साथ के साथ, इतने तेल गर्म हो रहा है मेरा तो मैं साथ के साथ आटा भी गूँथ के रख दूँगी। तो दोनों काम साथ के साथ हो जाएंगे। बस ऐसे ही फटाफट काम कर लेती हूँ अपना। और चूल्हे बनाती हूँ तो मैं सब्ज़ी बना देती हूँ और फिर बाद में आटा गूँथ के चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ। तो अब अंधेरा भी हो चुका है ज़्यादा और साथ में मिस्त्री भी लगे हुए ऊपर, तो धूल मिट्टी आती है और फिर घूंघट करना पड़ता है। तो घूंघट में मुझसे रोटी अच्छे से बनती नहीं है, बन जाती है मतलब जैसे ये तो गर्मी का टाइम है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, चूल्हे पे गैस पे ही बना लेते हैं। तो बस अभी आटा मैंने छान दिया है, साथ ही साथ मैंने डाल दिया नमक और हमारा तेल भी साथ ही साथ गर्म हो चुका है। उसमें मैंने डाल दिया जीरा, डाल दिया हींग, डाल दिया है और साथ में ये सब प्याज वगैरह टमाटर मसाला जो भी मसाले डालते हैं इसमें सारे डाल देंगे और 2 मिनट तक पका के फिर हम दाल है हमारी और जो घिया है वो छोड़ देंगे। और जितना आप मतलब पानी है जिसके यहाँ किसी के यहाँ पे मतलब गाढ़ी खाई जाती है ये सब्ज़ी है, किसी के यहाँ पे बिल्कुल सूखी खाई जाती है और मेरे यहाँ पे पानी की सब्ज़ी खाई जाती है। तो उसमें पानी डालते हैं तो मैं पानी डाल देती हूँ अच्छे से, क्योंकि और एक पानी डालने का मकसद ये भी है क्योंकि इसमें दाल ऐड कर रखी है। तो मेरा बेटा घिया नहीं खाता, घिया को छूता भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जो दाल है वो पानी है उसको निकाल के अलग से दे देती हूँ, तो वो समझता है कि दाल है तो वो खा लेता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जुगाड़ बैठा देती हूँ ताकि बच्चा अच्छे से खा सके। तो बस यही है। और अब सब्ज़ी बन रही है, साथ ही साथ आटा गूँथ जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है मेरा काम एक के बाद एक। तो आटा मेरा लग चुका है और इसको मैंने ढक के रख दिया है क्योंकि अभी कोई खाना नहीं खाएगा, थोड़ा रुक के ही खाएंगे। तो इतने में मेरा जो रसोई का काम और होता है वो निपटा लूँगी। जैसे कि दूध है तो जिसके जो बाहर जाता है दूध वो जा चुका है और जो बच जाता है उसको हम गर्म कर लेते हैं। तो इसको मैं गर्म करके रख दूँगी। और अभी पियेंगे नहीं, खाने के साथ तो हम सब लस्सी लेते हैं, लस्सी या दही लेते हैं। तो ये होता है। और हम सोने के टाइम पे हमारे यहाँ पे दूध पिया जाता है, तो सोने टाइम पे हम सब लोग दूध लेते हैं। अगर हम दूध नहीं पीते हैं तो नींद नहीं आती, किसी को स्टार्टिंग से ही आदत पड़ी हुई है। तो बस अब साथ ही साथ दूध हो जाएगा गर्म और दूध गर्म होने के बाद फिर हम सब
सब आ जाएंगे बाहर से, क्योंकि जो भी बाहर गया वो सब लोग आ जाएंगे, और फिर मैं खाना बना दूँगी जल्दी जल्दी से, और सब मेरी बेटी है वो डाल देंगी, साथ ही साथ सारे जने हम खा लेंगे। तो बस ऐसे चल जाता है मेरा सारा काम। और ये है मेरी सब्जी, थोड़ी सी इसको मैं घोट दूँगी, जो घोटना होता है, रई भी बोलते हैं, घोटना भी बोलते हैं, तो इससे मैं थोड़ी सी घोट दूँगी। और पानी मतलब ठीक ठाक ही डला है मेरी सब्ज़ी में, कुछ ज़्यादा ही डला है, क्योंकि हाँ मतलब खाते हैं जैसे कि दाल होती है ना, पतली पतली दाल होती है, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे ये सब्ज़ी खाई जाती है, बिल्कुल गाढ़ी नहीं खाई जाती। और तो जिसके घर पे जैसी खाई जाती है तो वही वैसे ही बनाता है। तो किसी को गाढ़ी पसंद है, अगेन किसी को सूखी पसंद है, किसी को पानी वाली पसंद है। तो मेरे यहाँ पे पानी वाली पसंद है, तो मैं पानी वाली बनाती हूँ। तो इसके बाद अब दूध गर्म हो चुका था मेरा, तो सब लोग इकट्ठा हो गए थे, तो चलो मैं रोटी सेक देते हैं। और साथ ही साथ रोटी